ओशो ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर कई लोग तो बिल्कुल भड़क जाते हैं और कई लोग बिल्कुल शांत चित्त पड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ओशो जो अपनी कहानियों के माध्यम से हमें बतलाना चाह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वे केवल इसी प्रकार नहीं बता दे रहे हैं कि बस सही बोल रहे हैं उनकी बड़ाई करने के लिए, उनके जीवन में या फिर उनके कुछ परिवार में या फिर रिलेशन में ऐसी कुछ घटना घट ही जाती है जिससे उन्हें लगने लगता है कि ओशो जो कह रहे हैं वो शायद सही ही कह रहे हैं। कई बार होता यह है कि हमारे परेशानियों का हल तो होता है लेकिन हम उन्हें सोच सोचकर और उन्हें बड़ा बना देते हैं। और हम भारतीय संस्कृति के विद्यार्थी हैं और संत कबीर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका कहना है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। इसलिए हम उनके अवगुणों को ना देखते हुए उनके गुण को ही हम अपनाएं और अपने जीवन में अप्लाई करें इसे। एक सम्राट होता है, सम्राट का बेटा होता है जो कि बहुत युवा होता है। राजकुमार जो होता है वो बहुत युवा होता है कि अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है और चिकित्सकों ने उसे सम्राट को बता दिया था कि इनकी बचने की बहुत ही कम ही आसार अब दिखाई पड़ती है, इसलिए इनके पास केवल 1-2 दिन का ही समय है। सम्राट जो है बहुत चिंतित हो जाता है कि अब हमारा बेटा रहने वाला नहीं है, इसलिए उनकी देखरेख में और भी शक्ति कर दी अब सम्राट ने। सम्राट अब पिछले 1-2 दिन से सोने नहीं लगे थे, रात भर वो जग जाते हैं। कि एक दिन होता यह है कि रात भर तो वो जग ही जाते हैं, लगभग 3-4 बजे के आसपास उनकी आंख लग जाती है, सम्राट की आंख लग जाती है और वो सपना देखने लगते हैं कि हमारे पास इस पृथ्वी का मैं राजा बना हुआ हूं और हमारे पास सोने का एक बहुत ही विशाल महल है और हमारे 12 बेटे हैं। ये बात सुनकर तो वो सपने में ही अपने मग्न हो जाते हैं। इधर सम्राट की पत्नी अब छाती पीट पीट कर रोने लगती है। किस लिए? क्योंकि सामने उसके युवा बेटे जो थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो उनकी पत्नी रो रही थी। उनकी बातों को सुनकर सम्राट जो है उसकी नींद खुल जाती है। वो कहता है कि कितना बढ़िया सपना मैं देख रहा था, तुमने जगा दी। और वो बातें कहकर वो हंसने लगता है। अब पत्नी को बहुत ही अचंभित हुआ कि महाराज आपका बेटा मर गया है और आपको हंसी आ रही है। सम्राट कहता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं किन बेटों के लिए रो। अभी अभी हमारे पास 12 बेटे थे, हमारे पास सोने का महल था और इस पूरे पृथ्वी का मैं स्वामी बना बैठा था। तो मुझे इस शंका हो रही है ये कि मैं 12 बेटों के लिए रोऊं या फिर इन जो एक सामने पड़ा हुआ उस बेटे के लिए मैं रोऊं। मैं जो बंद आंखों से जो सपना देख रहा था क्या वो सही है या फिर इस खुली आंखों से जो सपना देख रहा हूं वो सही है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है तो वो एक सपना ही मान लेना चाहिए, नहीं तो हमारे दुख और भी बढ़ जाते हैं। च्वांगत्सु, शायद इनका नाम आप पहले से ही कभी सुन रखे होंगे। च्वांगत्सु जो होते हैं वो चीन के बहुत ही प्रसिद्ध फकीर रहते हैं। लोगों ने इसे कभी भी उदास नहीं देखा है। कि एक दिन होता यह है कि सुबह होती है और वो अपने झोपड़े के बाहर बैठा होता है और बहुत ही उदास बैठा रहता है। उनके कुछ प्रियजन और मित्र उनसे आकर पूछते हैं कि क्या बात है, पहले तो तुम्हें कभी उदास देखा नहीं है, आज क्या ऐसी बात हो गई जो तुम भी उदास रहने लगे हो। च्वांगत्सु बताता है कि जो समस्या मेरे पास है यदि मैं तुम्हें उसे बताऊं तो तुम भी सोच पर डूब जाओगे। अब उनके मित्र ने पूछने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम बहुत ही बड़ी समस्या लेकर बैठे हुए हो और ऐसे मुंह उतार कर बैठे हुए हो, क्या बात है बताओ। च्वांगत्सु बताते हैं कि कल रात मैंने एक सपना देखा।
सपने में मैंने देखा कि मैं एक तितली बना हुआ हूं। ये बात सुनकर उनके कुछ मित्र बहुत ही हंसने लगते हैं कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सपने में तो कोई कुछ भी बन सकता है, तितली, हाथी, बैल, कुछ भी बन सकता है, इसमें चिंता की क्या बात है। च्वांग त्सु बताता है कि चिंता की बात यह है कि मैं च्वांग त्सु हूं और मैं सपने में तितली बना हुआ हूं। कहीं ये तो नहीं कि तितली सपना देख रही हो और च्वांग त्सु बन गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है। यदि मैं एक इंसान हूं और एक तितली बन सकता हूं तो एक तितली भी तो सपने में च्वांग त्सु बन सकता है। इस बात को लेकर वो बड़ा ही परेशान था। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जीवन में आपकी उम्र किसी भी तरह के हो रहा है, जैसे 20 हो रहा होगा, 40, कोई 50 वर्ष जी रहे होंगे। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वास्तव में एक सपना ही लगता है। अगली कहानी च्वांग त्सु की है जो मैंने अभी आप लोग को बताया हूं। होता यह है कि च्वांग त्सु सड़क पर जा रहे थे कि चलता चलता वो एक मरघट शमशान की करीब जा रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ टकरा जाने का आभास होता है। ध्यान से च्वांग त्सु नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि किसी मरे हुए इंसान की खोपड़ी से उसका पैर टकरा जाती है। जैसे ही वो खोपड़ी उसके पैर से लग जाती है तो वो तुरंत क्षमा मांगने लगते हैं कि अरे भाई मुझे माफ करना, गलती से ही लग गया होगा। ये बात उनकी दोस्तों को सुनकर बहुत ही हंसने लगता है, मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे ये मरा हुआ आदमी का होगा और ना जाने ये कब 200, 500 या 1000 वर्ष पहले मरा है। अब इससे क्षमा मांगने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अब च्वांग त्सु कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये किसकी खोपड़ी है, ये तो बड़े आदमी की खोपड़ी है। क्योंकि अब देखिए कि इंसान जब जीवित रहता है तब तो छोटे बड़े का फर्क समझ में आता है, मरने की बाद भी ये परंपरा चलती ही रहती है। और अब से होता यह है कि उस खोपड़ी को लेकर च्वांग त्सु अपने घर लेकर चला जाता है और अब सुबह जब उठता है तब वो उस खोपड़ी से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो। वास्तव में देखा जाए तो उस खोपड़ी को वो अमीर है या गरीब है या बड़े घर का है, ये कुछ मायने नहीं रखती है। और ये कब तक मायने रखती है, ये केवल एक सपना ही मात्र लगता है हमें। इसलिए हमें अपने जीवन को एक सपने की तरह जीना चाहिए और हमारे जीवन में कई बड़ी बाधाएं आए, मुश्किलें आए, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और उन्हें सोच सोचकर हमें बड़ा नहीं करना चाहिए। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी मोटिवेशन, प्रेरणा मिली हो तो हमारे इस कहानी को लाइक करें और इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।